तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 की अगर मैं बात करूंगा तो आज तक सभी जोन का लेटेस्ट फॉर्म फिलिंग डेटा आ चुका है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सभी अलग अलग जोन में अभी तक कुल कितने फार्म भरे जा चुके हैं। उसके अलावा आपके लिए रेड जोन कौन सा रहने वाला है, सेफ जोन कौन सा रहने वाला है और इस बार एक सीट के लिए आपको कितना फाइट करना पड़ेगा ना, उसके बारे में भी मैं आपको आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों अभी तक के डेटा के अनुसार यह पता चल रहा है कि रेलवे ALP में अभी तक 31 लाख से ज्यादा जो है फॉर्म भरे जा चुके हैं और आज 13 फरवरी 2024 है दोस्तों। और इस भर्ती का फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट की मैं बात करूंगा तो 19 फरवरी 2024 रखा गया है। तो अभी तक अगर आप सभी लोग फॉर्म को नहीं फिल किए हैं ना तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर दीजिए, नहीं तो बाद में क्या होगा कि सर्वर इतना स्लो हो जाएगा कि आप चाह करके भी फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। देखिए दोस्तों शुरुआत में क्या हो रहा था कि फॉर्म फिल करने की संख्या बहुत ढेरे थे, लेकिन जैसे जैसे समय खत्म होने वाला है ना, यानी कि 19 फरवरी जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे बच्चे जो है बहुत तेजी के साथ जो है ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की इस भर्ती में फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की मैं बात करूंगा तो 5696 पद पे ये भर्ती आई हुई है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अलग अलग जोन में जो है कितने फॉर्म जो है भरे जा चुके हैं। तो सबसे पहले कोलकाता जोन की मैं बात करूंगा, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 350 सीटों के लिए यह भर्ती आई हुई है, जिसमें अभी तक 2,22,000 से ज्यादा फॉर्म जो है फिल हो चुके हैं कोलकाता जोन में। और कोलकाता जोन की मैं बात करूंगा ना दोस्तों, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, इस वजह से यहां पे नॉर्थ ईस्ट उसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के बच्चे भी इस जोन से फिल करते हैं। इस वजह से अभी तक 2,22,000 से ज्यादा जो है फॉर्म फिल हो चुका है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूंगा प्रयागराज जोन का, टोटल सीटें हैं प्रयागराज में जिसके लिए 2,20,000 से ज्यादा फॉर्म जो है अभी तक गिर चुके हैं प्रयागराज जोन की अगर मैं बात करूं तो। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। बैंगलोर की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों बैंगलोर एक ऐसा डिवीजन है ना जिसमें कि पिछली बार जब ALP की भर्ती आई थी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई थी तो उस बार सबसे कम कट ऑफ जो है बैंगलोर जोन का गया था, ये जान के चलिए। और पिछली बार जब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई थी तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जो है बैंगलोर में ही गया था। तो इस बार दोस्तों काफी सारे बच्चे जो है बैंगलोर डिवीजन से फॉर्म को फिल कर रहे हैं। क्यों फॉर्म को फिल कर रहे हैं? क्योंकि उनको यह लग रहा है ना कि इस बार जो है कट ऑफ काफी कम जाने वाला है। ये जान के चलिए कि नंबर ऑफ टोटल सीटें बैंगलोर में 473 हैं, जिसके लिए अभी तक जो है 2,94,000, जी हां दोस्तों 2,94,000 से ज्यादा जो है फॉर्म भरे जा चुके हैं बैंगलोर जोन से। और इस अगर बैंगलोर की मैं बात करूंगा तो यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा जो है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बच्चे ना बैंगलोर हो गया, उसके अलावा सिकंदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया और भोपाल से ज्यादा सबसे ज्यादा फॉर्म फिल कर रहे हैं, जान के चलिए। देखिए होता यह है ना कि शुरुआत में जब बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो लोग देखा करते हैं कि किस जोन में ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है और किस जोन में कम फॉर्म फिल हो रहा है और नंबर ऑफ सीटें कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट यहां पर फॉर्म को फिल करते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अभी आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी आगे आपको मैं बताऊंगा कि रेड जोन कौन सा होने वाला है, सेफ जोन कितना होने वाला है और एक सीट के लिए कंपटीशन यहां पर बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। क्योंकि बचे 6 दिन में इतना भयंकर मात्रा में फॉर्म फिल होने वाला है ना, इसका आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ये नंबर ऑफ टोटल फॉर्म फिलिंग की अगर मैं बात करूंगा ना तो 19 फरवरी तक आपको करीब करीब 60 लाख से ज्यादा फॉर्म जो है रेलवे ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की इस भर्ती में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो एक बात मैं आपको मुंबई जोन के बारे में बता देना चाहता हूं कि इस जोन का कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम जाता है बाकी जोन के मुकाबले में। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टोटल सीट की मैं बात करूंगा तो 547 सीट है, जिसके लिए अभी तक 3 लाख फॉर्म जो है भरे जा चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा फॉर्म जो इस बार भरे जा चुके हैं। उसके अलावा अगर आगे मैं बात करूंगा तो सिकंदराबाद का नाम आता है और सिकंदराबाद जोन की तो बात ही मत कीजिए दोस्तों, बिल्कुल भयंकर मात्रा में यहां पर फॉर्म भरा गया है। मतलब देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें भी यहां पर थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 658 टोटल सीटें हैं, जिसके लिए 3,20,000, जी हाँ दोस्तों 3,20,000 से जो है ज्यादा यहां पर फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। और सबसे ज्यादा बच्चे यहां पर जो है कहां से फिल करते हैं तो झारखंड हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए और बिहार के बच्चे जो है सिकंदरा में, उसके अलावा कोलकाता डिवीजन में, चेन्नई डिवीजन में, उसके अलावा दोस्तों बिलासपुर में जो है सबसे ज्यादा यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आइए अब आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा बिलासपुर जोन का, तो यहां पर दोस्तों नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा है, यानी कि 13
1360 सीटें हैं और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो है इसी जोन से फॉर्म को फिल किए हैं। अभी तक के डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों 4,36,000, जी हाँ दोस्तों 4,36,000 से ज़्यादा फॉर्म जो है भरा जा चुका है बिलासपुर जोन से। उसके अलावा दोस्तों अगर भोपाल जोन की मैं बात करूंगा ना, देखिए काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो कि इस भर्ती का इंतजार जो है काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। आप सभी लोग को मालूम है कितने लंबे समय के बाद जो है ये वैकेंसी आई हुई है और इस वैकेंसी के लिए बिहार की अगर मैं बात करूंगा ना तो बिहार पर जितने भी छात्र हैं वो सड़कों पर आ गए थे, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीट की मैं बात करूंगा तो काफ़ी कम सीट पर यह भर्ती आई हुई है। काफ़ी सारे बच्चे ये अनुमान लगा रहे थे कि इस बार करीब करीब 20,000 या 25,000 सीटों पर यह भर्ती देखने को मिलेगी रेलवे को पायलट की इस भर्ती में। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, जस्ट इसके उल्टा हो गया। 5,696 पदों पर यह मात्र भर्ती आई हुई है और कंपटीशन आप सभी लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि एक एक जोन में मतलब कि इतने सीटें हैं और 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख से ज़्यादा जो है बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। आइए दोस्तों आगे भोपाल जोन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें दोस्तों नंबर ऑफ टोटल सीट जो है 284 सीट है, जिसके लिए अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 2,60,000, जी हाँ दोस्तों 2,60,000 से ज़्यादा बच्चे फॉर्म को फिल कर दिए हैं। और भोपाल की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों तो ये मत सोचिए कि भोपाल का कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाता है। देखिए इसमें अगर कोलकाता की मैं बात करूंगा, उसके अलावा बेंगलोर की मैं बात करूंगा, सिकंदराबाद, उसके अलावा बिलासपुर की मैं बात करूंगा, ये बिलासपुर रहा, उसके अलावा भोपाल, ये सब ऐसे जोन है ना जहां पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा। और ये जो जोन है दोस्तों ये रेड एरिया में आते हैं, मतलब रेड लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना तो ये सारे 4 या 5 जोन जो है वो रेड लिस्ट में आते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अजमेर जोन की मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 228 सीटें हैं, जिसके लिए अभी तक 2,10,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है अजमेर डिवीजन से। और मालदा डिवीजन की मैं बात करूंगा दोस्तों तो मालदा, कोलकाता और सिलीगुड़ी ये सब तीनों जो है आते हैं वेस्ट बंगाल से, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे जो है सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के हो गए, उसके अलावा बिहार के बच्चे भी अप्लाई करते ही करते हैं। तो इस वजह से मालदा डिवीजन की मैं बात करूंगा तो वहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 217 है, जिसके लिए 1,36,000, जी हाँ दोस्तों 1,36,000 से ज़्यादा जो है अभी तक फॉर्म फिल हो चुके हैं। वहीं पे अगर गुजरात के अहमदाबाद जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 236 हैं, जिसके लिए अभी तक 2 लाख फॉर्म जो है गिर चुके हैं, यानी कि 2 लाख फॉर्म जो है भर चुके हैं। लेकिन आगे चल के यानी कि 19 फरवरी 2024 तक दोस्तों इसमें और भी जो है भयंकर तरीके से उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं करीब करीब अभी 50% बच्चे ऐसे हैं ना जो कि केवल ये देख रहे हैं कि किस डिवीजन में ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, किस डिवीजन में फॉर्म कम भरे जा रहे हैं, और वो देखने के बाद लास्ट में फॉर्म को फिल करते हैं। इस वजह से बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा मूव कर जाते हैं। जो बच्चे पहले जो है बैंगलोर से अप्लाई किए थे, हो सकता है कि वो इस बार मुंबई से अप्लाई कर दे, हो सके कि वो इस बार गुवाहाटी से अप्लाई कर दे, है ना, पटना से अप्लाई कर दे। लेकिन उसके बारे में भी मैं भी आपको आगे जो है जानकारी दूंगा, ठीक है। देखिए रांची जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 153 है, जिसके लिए 1,45,000, जी हां दोस्तों 1,45,000 से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। और चेन्नई डिवीजन की मैं बात करूंगा तो यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार के ही जाते हैं, यूपी के तो कम जाते हैं, लेकिन बिहार की अगर मैं बात करूंगा ना तो वो साउथ डिवीजन में सबसे ज्यादा फॉर्म जो है फिल करते हैं, जैसे कि चेन्नई हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, है ना, इन सभी में ज्यादा बच्चे जो है जाते हैं। चेन्नई की मैं बात करूंगा तो 148 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, जिसके लिए अभी तक 85,000 फॉर्म भरे हैं, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की मैं बात करूंगा तो काफ़ी कम मात्रा में फॉर्म भरे गए हैं दोस्तों। और भुवनेश्वर की मैं बात करूंगा तो 280 सीटें हैं, जिसके लिए 2,10,000, जी हाँ दोस्तों 2,10,000 सीटें जो है अभी, मतलब 2,10,000 बच्चों ने अभी तक फॉर्म को फिल कर दिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सब ऐसे जोन है ना जहां पर सबसे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। और ये सभी जोन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं रेड लिस्ट में आते हैं। रेड लिस्ट का मतलब ये है कि इन सभी जोन का कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना तो कोलकाता जोन हो गया, बिलासपुर जोन हो गया, उसके अलावा भोपाल हो गया, सिकंदराबाद हो गया, मतलब ये सारे के सारे जो जोन है ये इनका कट ऑफ जो है काफी ज्यादा आपको हाई देखने को मिलेगा। अब देखिए सबसे कम फॉर्म कहां भरे गए हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। तो गुवाहाटी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर मतलब कि 62 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, और इन 2, 4, 6 और 7 यानी कि इन सातों जोन को मिला करके मैं आपको बता रहा हूं टोटल 25,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब यहां पर फिर आंकड़ा आप लोग लगा सकते हो कि इन सभी जोन का अलग अलग आप देखेंगे तो एक एक जोन में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और इन सातों जोन को अकेले अगर मिलाएंगे ना आप,
सातों जोन को एक साथ मिलाएंगे तब जाकर के 25,000 मात्र फॉर्म फिल किए गए हैं। क्यों फिल किए गए हैं? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें काफ़ी कम है और इधर नंबर ऑफ टोटल सीटों की मैं बात करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा है, कहीं 500 सीटें हैं, कहीं 400 सीटें हैं। बिलासपुर की मैं बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा 1300 सीटें हैं, 1360 सीटें। उसके अलावा 150-200 सीटें हैं। लेकिन अगर इधर इस जोन की मैं बात करूँगा तो गुवाहाटी में मात्र 62 सीटें हैं, चंडीगढ़ की मैं बात करूँगा तो 66 सीटें हैं, पटना में 38 सीटें हैं, गोरखपुर में 43 सीटें हैं, तिरुवनंतपुरम की मैं बात करूँगा तो 80 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 39 और सिलीगुड़ी की मैं बात करूँगा तो 67 सीटें हैं। तो यही वजह है दोस्तों कि बच्चे जो है इस तरफ बहुत कम जा रहे हैं, काफ़ी कम मात्रा में बच्चे फॉर्म को फिल कर रहे हैं, ठीक है ना। दोस्तों अगर मैं इन सातों जोन की अगर बात करूंगा ना तो कंपटीशन यहां पर बहुत कम रहने वाला है। ये जान के चलिए दोस्तों कि एक सीट पर, जी हां, एक सीट की अगर मैं बात करूंगा तो करीब करीब 30 से 32 बच्चे फाइट करेंगे एक सीट को पाने के लिए। लेकिन अगर मैं इधर की बात करूंगा ना, जिसमें कोलकाता, प्रयागराज, बेंगलोर, मुंबई, सिकंदराबाद, बिलासपुर, भोपाल, अजमेर वगैरह आ जाता है, तो इधर की मैं बात करूंगा तो एक सीट को पाने के लिए करीब करीब 80 से 90 बच्चे जो है फाइट करने वाले हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है कंपटीशन सबसे ज्यादा टफ रहेगा। और यहां पर कंपटीशन बात करूंगा ना इन सभी 7 जोनों की तो कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है। इस वजह से काफी कम मात्रा में बच्चे फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आरआरबी में अब पहले क्या होता था कि आप जो है जोन चेंज कर सकते थे, लेकिन दोस्तों अब क्या होता है कि अब आप जोन नहीं चेंज कर पाएंगे। इस वजह से सोच समझ करके, अभी तक अगर आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है ना तो सोच समझ करके जोन को आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। जहां पर आपको लगता है कि हाँ इस डिवीजन में कट ऑफ कम जा सकता है, यहां पर कंपटीशन कम रहेगा, उस डिवीजन से फॉर्म को फिल करना है। लेकिन कंपटीशन कम की अगर मैं बात करूंगा ना तो ये 7 जोन तो मैंने आपको बताया है। उसके अलावा मुंबई की मैं बात करूंगा तो यहां पर दोस्तों इस जोन का कट ऑफ जो है आपको काफी कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए आप किस जोन से फॉर्म को फिल किए हैं इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आरआरबी यानी कि जोन अगर आप सिलेक्ट करोगे ना वो बिल्कुल सोच समझ के सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाद में इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में, इस डेटा के रिगार्डिंग में आपका कोई भी सवाल हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।